एपीआई का फोल्डर हमेशा एपीआई का फोल्डर ही रहेगा। राउट डॉट टी एस की फाइल हमेशा राउट डॉट टी एस की ही फाइल रहेगी। बोलो। क्या चीज़? आवाज़ नहीं है। ब्राउजर पे नहीं आ रहा मतलब अपडेटेड डाटा नहीं आ रहा आपके पास। फिर हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम और जो है वो आपके मेथड का नाम सेम होना चाहिए। जैसे मैं गेट मेथड यूज कर रहा हूँ तो मेरे फंक्शन का नाम भी यहाँ गेट है। फिर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। पहले मैं गलती कर रहा था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा। और फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया। रिटर्न करवाया नेक्स्ट जेसन नेक्स्ट रिस्पॉन्स में, जो कि एक स्पेशल मेथड है जो कि मेरी एपीआई को बताएगा कि भाई नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मुझे एक डाटा मिल रहा है। यहाँ पे मेरे राउट एड्रेस का काम हो गया खत्म। फिर मैंने इसको अपने कोड में कॉल किया और जैसे हम आज तक एपीआई क्रिएट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, वैसे मैंने इसको कॉल कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद एक छोटा सा जो मसला आ रहा था, अब आप उसको नहीं मसला तो नहीं कहेंगे, है एक कॉन्सेप्ट कहेंगे कि एक कैशिंग का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फेस किया, देखा। अब कैशिंग उस वक्त अच्छी है जब तक डाटा आपके पास एक ही है, सेम है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट इफ अगर डाटा यहाँ फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा तो उसके लिए तो फिर कैशिंग खराब चीज़ है। तो मैंने देखा कि कैशिंग, पहले तो कैशिंग होता क्या है, वो डाटा जो नेक्स्ट जेस अपनी मेमोरी में अपने सर्वर पे ही रख ले। और फिर उसके बाद मैंने देखा मैं कैशिंग को कैसे टैकल करूं। तो मैं इसको ऐसे टैकल कर रहा हूं कि मैं कैशे नो स्टोर के पास इसको अपडेट कर रहा हूं। सही है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने देखी और गेट रिक्वेस्ट मैंने सक्सेसफुली हिट कर ली। अब डाटा मुझे गेट करना तो आ गया, दूसरे की एपीआई से भी, अपनी एपीआई से भी। अब डाटा भेजेंगे कैसे? सपोज करें आप एक फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब टेक्निकल अल्फाजों में बात करते हैं, टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में। जब भी आप कोई चैट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसको काम करते हैं उस पर, या जो है क्या कहते हैं, जब भी कोई आपके पास इनपुट फील्ड्स होती है, जैसे लॉगिन के वक्त हो, साइन अप के वक्त हो, तो आप क्या करते हैं, टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एक अदद फॉर्म सबमिट हो रहा होता है। सही है। फॉर्म सबमिट मतलब जो इनपुट फील्ड्स होती है ना, आप क्या करते हैं, आपने चैट जीपीटी यूज़ किया, वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक बॉक्स बना होता है। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वहाँ आप अपना मैसेज लिखते हैं, एक बॉक्स होता है। वो चीज़ें क्या है, आप लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, वो चीज़ें क्या है, एक इनपुट फील्ड है। और इनपुट फील्ड आती है हमेशा फॉर्म में। फॉर्म एक एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अब टेक्निकल वे में हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। गेट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डाटा हासिल कर रहे थे, फेच कर रहे थे। अब हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट का क्या मतलब होता है, भेजना। वो कहते हैं ना भाई, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो। पोस्ट का मतलब क्या है, अपनी तरफ से चीज को भेजो। पोस्टमैन जैसे, अब लेटर क्या कर, पोस्टमैन को क्या करते थे, आपका मैसेज वो लेके जाता था। क्या करता था, मैसेज लेकर जाता था। इट मीन्स अब आप अपना मैसेज भेजेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, डाटा मंगा रहे थे। इतनी सारी क्लासेस से क्या कर रहे थे, डाटा मंगा रहे थे। अब आप डाटा भेजेंगे, कैसे भेजेंगे भाई, पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं सिंपल, सबसे पहली चीज तो मैं ये करता हूं, यहां पे एक अदद जो है वो यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूं ताकि चीजें साफ रहे। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म। अभी कंपोनेंट बना नहीं है तो यहाँ एरर आएगा। मैं ऐप मेथड में आया, फोल्डर में आया, कंपोनेंट्स मैंने लिखा। कंपोनेंट्स के बाद मैंने एक और फाइल क्रिएट की, यहाँ पे ही रख दिया मैंने फॉर्म डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने अब इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक हो गया जी। गेट मेथड मैंने पेज डॉट टी एस एक्स में कर लिया। फॉर्म मेथड, ताकि मेरा कोड साफ सुथरा रहे, तो मैंने फॉर्म डॉट टी एस एक्स में मैं अपना पोस्ट का काम करूँगा। देखता हूँ कंपोनेंट रेंडर हुआ, मेरा
तो जी हाँ, मेरा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक अदद इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी टाइप रख दी, अभी इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, और यहाँ पे मैंने क्लास नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल बॉर्डर डैश ब्लू डैश 600 और राउंड। ठीक है, ये दो काम मैंने यहाँ पे कर लिए। दो क्या, एक ही काम के यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना दी और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगा लेता हूँ कि प्लेस होल्डर मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल टू डू मतलब कोई लिस्ट आप क्रिएट करें या शॉपिंग लिस्ट, कुछ भी आप लिख दें। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया प्लेस होल्डर में, यहाँ पे मेरे पास शॉपिंग लिस्ट लिखा हुआ आ गया। सिंपल सी चीज़ है, एक मैंने कंपोनेंट बनाया फॉर्म नाम का, उसमें एक मैंने इनपुट फील्ड लगा दी। अब बारी आती है यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने की। ठीक है, मैं आ गया अपने route.ts में। अब देखें क्या होगा। सबसे पहले आप एपीआई का राउट बनाएंगे, जो कि अभी मैं बना लेता हूँ। मैंने लिखा एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट, फिर वही बात, जो मेथड होगा उसी का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया इन कैपिटल लेटर्स, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। पोस्ट मेथड में फिर बता दूं क्या होता है, डेटा को भेजने के काम आता है। अच्छा, यहाँ पे फ्लो क्या होगा, यानी सीक्वेंस क्या होगा, मैं करूंगा क्या यहाँ पे एज अ यूजर, मैं अपने क्लाइंट से, क्लाइंट यानी ब्राउजर, ठीक है, जो हमारे सामने हो क्लाइंट, जैसे हमने पढ़ा ना क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, जो ब्राउजर पे हो। तो अगर आप कहीं क्लाइंट पढ़े, आपको कोई क्लाइंट बोले या ब्राउजर बोले, एक ही बात है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये मेरा क्लाइंट है या ब्राउजर है, ये मेरा सर्वर है। अब आपको पता है क्लाइंट क्या होता है, फ्रंट एंड। ठीक है, अब आप इसको क्लाइंट बोल लें, क्लाइंट स्लैश फ्रंट एंड स्लैश ब्राउजर। मैं यहाँ तीनों टर्म्स जो है वो आपके सामने लिख दी हैं, आप इसको किसी भी तरह से रेफर कर सकते हैं। ये तीनों अल्फाजों को जब भी इस्तेमाल हो, इसका मतलब बात एक ही हो रही है, अब चाहे वो क्लाइंट हो, ब्राउजर हो, फ्रंट एंड हो। ठीक है, ये चीज क्या है, जो दूसरी चीज है वो मेरी सर्वर है। अब आप इसको सर्वर बोल लें या आप इसको बैकएंड बोल लें। ठीक हो गया, या आप इसको एपीआई बोल लें। तो ये दो चीजें आपके सामने। अभी मैं भेजूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सारा काम पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हो रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट का फ्लो क्या होता है कि ब्राउजर में अभी मैं हूं, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड जो भी मैंने बनाई ना आप लोगों के सामने, उसमें कुछ डाटा लिखूंगा, और जैसे ही मैं उस इनपुट फील्ड को, उसमें जो डाटा है उसको भेजूंगा, तो इसका मतलब यह है कि भैया एक अदद मेरे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट गई। पोस्ट का मतलब जो चीज आपके डाटा को, आपकी बातों को ले जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अभी मेरा फ्लो ये है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी फिलहाल हम इसी को डिस्कस करते हैं। और यहां पे मैंने 1 भी लिख लिया, सॉरी। सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी पहले नंबर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अपने कोड में आता हूं। ये तो मैंने यूजर का फ्लो बता दिया कि यूजर सबसे पहले अपने क्लाइंट पे, ब्राउजर पे आएगा या फ्रंट एंड पे आएगा, और वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, जो उसके पास डाटा है या जो इनपुट फील्ड है उसमें वो कुछ लिखेगा और जो है वो अपना डाटा सेंड कर देगा। वैसे ही जैसे अगर आपको किसी को व्हाट्सएप
में मैसेज करना है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसमें कुछ मैसेज टाइप करते हैं, यानी मैसेज भेज रहे हैं। भेजने का मतलब पोस्ट, भेजने का मतलब पोस्ट। तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट पे आए, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, जो यूजर यूज करता है वो उसका क्लाइंट होता है, या वो ब्राउजर होता है या वो फ्रंट एंड होता है। अब फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अपना मैसेज टाइप करते हैं, यानी फ्रंट एंड को यूज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? अपना मैसेज टाइप कर दें और एक सेंड का बटन दबा दें। मैसेज टाइप करने का मतलब वो मैसेज भेज रहे हैं, भेजने का मतलब पोस्ट। तो ये फ्लो रोजाना आप लोग अपनी लाइफ में 100 दफा करते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और चीज भेज रहे होते हैं। अभी ये व्हाट्सएप भी हो सकता है, लिंक्डइन का कोई पोस्ट भी हो सकता है, फेसबुक इंस्टाग्राम का पोस्ट भी हो सकता है, ये कोई जीमेल की एप्लीकेशन के ऊपर आपकी कोई ईमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले फ्लो है कि यूजर आएगा और भेजेगा अपनी रिक्वेस्ट। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट में आया। अब समझिए यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दी गई यूजर की तरफ से, यूजर ने भेज दी। हमारे तो हाइपोथेटिकली एक चीज अज्यूम करते हैं कि यूजर ने अपना मैसेज भेज दिया। अब मैसेज रिसीव कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले मैं सर्वर पे एपीआई डेवलप करूंगा। देखिए, जब चीज होती है ना, कोई भी आप फीचर जो है वो डेवलप करते हैं। सपोज करें आपको एक फीचर डेवलप करना है यहाँ पे मैसेज भेजने का। अब उसका सबसे पहले क्या होता है, डेवलपर पर्सपेक्टिव के थ्रू इस चीज को गौर से सुनिएगा तो आपको समझ आएगा कि हम किस फ्लो को लेके चल रहे हैं। गौर से सुनिए, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी छोटे से छोटे फीचर को भी आप बनाते हैं तो उसका एक फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है भाई? सबसे पहले किसी भी फीचर को डेवलप करने के लिए उसकी एपीआई डेवलप होती है। एक डेवलपर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है? एक एपीआई डेवलप होती है। ठीक है, अब एपीआई डेवलप करने के लिए जाहिर सी बात है, अभी हम डेवलपर पर्सपेक्टिव से थ्रू बात कर रहे हैं। फ्लो हमने समझ लिया कि यूजर क्या करेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या सॉल्व करना है, माइलस्टोन क्या अचीव करना है, पता चल गया। अब डेवलपमेंट के थ्रू बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे बनाया। सबसे पहले एपीआई बनती है। एपीआई बन गई तो एपीआई जाती है फिर फ्रंट एंड डेवलपर के पास, वो उसको इंटीग्रेट करता है। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर किया भी ना, सबसे पहले गेट मेथड बनाया, फिर फ्रंट एंड पे जाके उसको हमने कॉल किया। तो फ्लो हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊंगा और फिर अपना काम करूंगा। अब होगा क्या? पोस्ट रिक्वेस्ट की जब भी बारी आएगी, इसका मतलब मेरा मैसेज जा रहा है। सही है? पोस्ट रिक्वेस्ट की जब भी बारी आएगी तो क्या होगा? मेरा मैसेज जाएगा। अब जब मैसेज चला गया ना तो क्या होगा? मैसेज मैं सबसे पहले रिसीव भी करूंगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में मैसेज तो भेज दिया फ्रंट एंड से, बैक एंड को उसको रिसीव भी तो करना है। बैक एंड को उसको रिसीव भी तो करना है। तो जब मैं पोस्ट मेथड लिखूंगा ना तो इसके अंदर एक अदद रिक्वेस्ट का पैरामीटर आएगा। जरूरी नहीं है इसका नाम रिक्वेस्ट ही हो, आप इसका नाम एबीसीडी रख लें, कोई मसला नहीं है, बट नाम डिस्क्रिप्टिव हो तो मैंने REQ रख लिया, मतलब रिक्वेस्ट, या पूरी स्पेलिंग लिख दी, आपकी मर्जी। और इसकी एक टाइप होगी जो, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में, तो एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट करके एक चीज होती है जो कि सेम जहां से मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो रहा था ना, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स को मैंने इंपोर्ट किया थोड़ी देर पहले, सेम जगह से नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट करूंगा। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि मैं इंडिकेशन दे रहा हूं कि भाई यहां पे मेरा एपीआई रिटर्न कर रही है एक रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट का भी यही मतलब है कि यहां पे मेरी एपीआई रिसीव कर रही है एक रिक्वेस्ट। भाई रिस्पॉन्स जाता है और रिक्वेस्ट आती है। सही है? रिस्पॉन्स आप भेजेंगे, आपने मुझसे सवाल किया कोई भी, फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ है, आपने मुझसे पूछा, ये कुछ भी पूछ लिया, तो वो आपकी तरफ से, आप क्लाइंट है, आप सर्वर है, आप सवाल कर रहे हैं, तो एज अ क्लाइंट, आप एज अ फ्रंट एंड, आप मुझे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, अपनी बात भेज रहे हैं, अपना सवाल भेज रहे हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन है वो मेरे साथ कर रहे हैं। अब एज अ सर्वर मैं आपके सवाल को सुन रहा हूं, जैसे इस वक्त, चले यूं कर लेते हैं, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ना, ठीक है? तो मैं यहां से रिस्पॉन्स भेज रहा हूं,
ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, सपोज करें मैं अपना मैसेज भेज रहा हूँ ना आपको कि भाई ये चीजें होती है, मैं आपको रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ और आप सब है मेरे सर्वर, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव मतलब रिक्वेस्ट को सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्सेप्ट में, एपीआई के कॉन्सेप्ट में बात करें तो इसका मतलब आप चीज़ों को एज अ सर्वर रिसीव कर रहे हैं एज अ रिक्वेस्ट। तो आप सब पोस्ट मेथड है, क्योंकि मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट हुए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिक्वेस्ट, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास से वो चीज़ रिस्पॉन्स है, आपके पास वो चीज़ एज अ रिक्वेस्ट आ रही है। तो पोस्ट मेथड में मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी जो है वो अपने पास सेव करूंगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, इस तरह से। अवेट पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ये रिक्वेस्ट वही पैरामीटर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर। अब यहाँ मैंने डॉट जेसन क्यों लगाया भाई, ये जेसन क्यों जान नहीं छोड़ा, वो इसलिए क्योंकि आप जब डाटा रिसीव करते हैं ना या फ्रंट एंड पे, तो कैसे रिसीव कर रहे थे, जेसन में। कैसे रिसीव कर रहे थे, जेसन में। जब आप डाटा को रिसीव करते हैं ना, भेजते हैं तो भी जेसन में भेजते हैं, रिसीव करते हैं तो भी जेसन में करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जेसन इन होती है और जेसन आउट होती है। एपीआई के कॉन्सेप्ट में जब भी आप डाटा भेजेंगे या डाटा रिसीव करेंगे, जेसन में ही करेंगे, ठीक है। एपीआई के रिक्वेस्ट, एपीआई के कॉन्सेप्ट में जब भी डाटा आप गेट करेंगे तो भी जेसन, डाटा पोस्ट करेंगे तो भी जेसन। अभी हम इस पे बात करेंगे। जैसे ऊपर हमने जेसन लिखा, नीचे भी हमने रिक्वेस्ट को जेसन में कन्वर्ट किया, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट रिक्वेस्ट और जेसन इन जेसन आउट। जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।